Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a question on geometry. It's a tough one, but इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि यार अगर आप सिर्फ आधी अधूरी प्रॉपर्टीज ज्योमेट्री की याद करोगे ना, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट? बिकॉज सी इन वन क्वेश्चन ओनली देयर कैन बी मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज्ड. सो दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस, राइट? तो आप प्लीज अगर ज्योमेट्री कर रहे हैं अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज याद करें. एंड स्टूडेंट्स प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले इसे खुद से जरूर ट्राई करें. लेट मी ऑल्सो टेल यू, फिर सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हो आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. So here is the question. Please pause the video and give it a try. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. देखो यार, क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दो प्रॉपर्टीज बता दूं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं और इस क्वेश्चन में भी यूज होंगी. तो एक बार देख लेते हैं. देखो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड है. समझ लो एक कॉर्ड है, उसको अगर हमने एक्सटेंड कर दिया है ना, कॉर्ड को एक्सटेंड कर दिया, और अब इसी पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट बना दिया. ओके, इसी पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट बना दिया. सो लेट्स से ये कॉर्ड मैंने ए बी ले ली थी, है ना. पॉइंट्स ए और बी हैं जो सरकमफ्रेंस में, और इंटरसेक्शन पॉइंट को पी मान लिया, और टेंजेंट मैंने ले लिया पी टी. तो थ्योरम क्या कहती है, जहां कॉर्ड और टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना यार, आपने यहीं से ही सारे पॉइंट्स लेने, है ना. मतलब जो सरकमफ्रेंस पे पॉइंट्स हैं वो आपने इंटरसेक्शन पॉइंट से लेने. तो पॉइंट पी से ही हम पॉइंट ए को लेंगे, मतलब पी ए. पॉइंट पी से ही हम इस दूसरे पॉइंट को लेंगे, मतलब पी बी. सो पी ए इंटू पी बी. ओके, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टेंजेंट, है ना. तो यहीं से ही तीसरा पॉइंट लेंगे पी टी, लेकिन टेंजेंट का स्क्वायर लेंगे, सो पी टी का स्क्वायर. जो वेरी इजी प्रॉपर्टी, आपको ये याद रखनी है. नाउ कम्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और यू कैन से टफेस्ट प्रॉपर्टी, जो लोगों को दिक्कत आती है समझने में. मैं आपको कोशिश करूंगा इजी वे में समझाने की, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम देखो यार कैसे पता लगेगी आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है. जैसे ही आपको नजर आ जाए कि टेंजेंट और कॉर्ड कुछ एंगल बना रहे हैं, अगर टेंजेंट और कॉर्ड कुछ एंगल बना रहे हैं, सो लेट्स से दिस इज द कॉर्ड एंड लेट्स से आई हैव ड्रॉन अ टेंजेंट. ठीक है, ये हमारा टेंजेंट मैंने मान लिया. याद रहे, टेंजेंट हमने वही लेना है, एक ही पॉइंट पे वो लोग सर्कल को टच करेंगे, है ना. मतलब कॉर्ड और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम होना चाहिए. आप देख सकते हो यहाँ पर, ये कॉर्ड का भी पॉइंट है और ये टेंजेंट का भी पॉइंट है, सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी सेम. नाउ यू कैन सी दैट टेंजेंट एंड chord are making some angle, है ना. टेंजेंट एंड chord they are making some angle, so let's say this angle is theta. अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, कहने से दिस इज सेगमेंट, राइट. सेगमेंट आप सबको पता ही होगा, एरिया मेड बाय आर्क एंड कॉर्ड इज सेगमेंट, है ना. सो दिस इज वन ऑफ द सेगमेंट्स. तो कहने से इस सेगमेंट में कॉर्ड और टेंजेंट कुछ एंगल बना रहे हैं which we have taken as theta. Same angle will be made by this chord, सेम एंगल विल बी मेड बाय दिस कॉर्ड इन द अदर सेगमेंट. ये हमारा दूसरा सेगमेंट है, तो दूसरे सेगमेंट में भी सेम एंगल बनेगा. तो कहने का मतलब है कि द कॉर्ड विल मेक द सेम एंगल इन द अदर सेगमेंट. तो मतलब अब ये वाला जो एंगल है हमारा, जो भी मैंने बनाया है, ये भी थीटा के बराबर होगा. ओके, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा. ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल टू, आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा. फिगर मैं दूसरे तरीके से बना देता हूँ. लेट से अब इस तरीके से मुझे कॉर्ड गिवन है और यहाँ एक टेंजेंट है. नाउ अगेन यू कैन सी टेंजेंट एंड कॉर्ड दे आर मेकिंग सम एंगल, राइट. तो मैंने इस एंगल को मान लो थीटा मान लिया. नाउ कहने से दिस इज वन ऑफ द सेगमेंट्स एंड दिस इज द अदर सेगमेंट, है ना. दिस इज द अदर सेगमेंट. नाउ सेम एंगल विल बी मेड बाय द कॉर्ड इन द अदर सेगमेंट. अब दूसरे सेगमेंट पे भी सेम एंगल बनेगा, मतलब ये वाला जो हमारा एंगल है ये भी थीटा के बराबर हो. ओके, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू द क्वेश्चन. ओके, सो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एस क्यू इज इक्वल टू 3. हाँ, तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं. एस क्यू 3 है, पी टी 4 है, टेंजेंट की लेंथ 4 है. हमें आर एस निकालना है, जो निकालना है उसको मैंने एक्स मान लिया. ओके,
अब देखो आप सबको पहले कैसे पता लगेगा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, यू कैन सी देयर इज अ कॉर्ड एंड टेंजेंट, दे आर मेकिंग सम एंगल, है ना, ये हमारी कॉर्ड है और ये हमारा टेंजेंट है। सो कॉर्ड एंड टेंजेंट दे आर मेकिंग सम एंगल। तो सबसे पहले हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाएंगे। इस एंगल को मैंने ले लिया y, सो आई होप आप सब लोग अप्लाई कर पाएंगे। नाउ दिस chord will make the same angle in the other segment, that means this angle will also be equal to y। okay, तो मैं इस पर इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो दिस एंगल PQS will also be equal to y। नाउ स्टूडेंट्स कम्स द टफेस्ट पार्ट। अगर आप ध्यान दो सब लोग, लेट मी हाईलाइट द ट्राइंगल। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं PST की, जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल PST। आप सब लोग देख सकते हैं कि PST में दो एंगल सेम हो जाएंगे। कैसे सेम हो जाएंगे? कहने से दिस एंगल, दिस एंगल विल नाउ बी थीटा प्लस वाई। अभी देखो ये थीटा प्लस वाई क्यों है, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको। फोकस ऑन द ट्राइंगल PQS। PQS, PQS ट्राइंगल के लिए, फॉर ट्राइंगल PQS, कहने से दिस इज एक्सटीरियर एंगल, राइट, दिस इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल PQS। हम सबको पता है एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। सो दिस एंगल विच आई एम हाईलाइटिंग विल आल्सो बी इक्वल टू y प्लस थीटा, राइट। सो लेट मी राइट इट, सो दिस विल बी y प्लस थीटा। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, ट्राइंगल PST, PST, इन ट्राइंगल PST यू कैन सी टू एंगल्स आर इक्वल। ये y प्लस थीटा है, एंगल S y प्लस थीटा है, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो y प्लस थीटा, ये भी तो y प्लस थीटा के बराबर है, राइट। एक एंगल थीटा गिवन था, दूसरे को हमने y एज्यूम किया था। सो कहने से इफ टू एंगल्स आर इक्वल, if two angles are equal, angle S and angle P are equal in triangle PST, so two sides will also be equal, right? तो कहने से PT will be equal to ST, PT will be equal to ST because isosceles triangle है। now PT was given 4, तो कहने से ST will also be 4, तो ये पूरा हमारा 4 है। एंड स्टूडेंट्स अगर ये पूरा हमारा 4 है, आर एस को मैंने एक्स लिया है, तो कैन आई फाइंड आर टी? यस, आर टी विल बी 4 - x, आर टी विल बी 4 - x। नाउ स्टूडेंट्स यूज द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच आई हैव टोल्ड यू, ओके, यूज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। कहने से यहाँ पर हमारे पास एक कॉर्ड है और एक टेंजेंट है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी पे। ओके, आई होप सबको नजर आ रहा है। जस्ट जस्ट फोकस हियर, दिस इज द कॉर्ड, राइट, दिस इज एक्सटेंडेड एंड दिस इज टेंजेंट, राइट। सो यूज दैट प्रॉपर्टी। मैंने आपको क्या बोला था कि जहां पर कॉर्ड और टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं, हम वहीं से पॉइंट्स को लेते हैं। सो फ्रॉम पॉइंट टी, राइट, फ्रॉम पॉइंट टी आई विल टेक ऑल दी पॉइंट्स। तो यहां से मैं सारे पॉइंट्स लूंगा। टी आर है ना, पहला पॉइंट जो सरकमफ्रेंस पे है, वो आर, सो टी आर, सो टी आर इंटू, अब यही पॉइंट टी से मैं दूसरा पॉइंट भी लूंगा, दूसरा पॉइंट सरकमफ्रेंस पे कौन सा है? क्यू, सो टी आर इंटू टी क्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टेंजेंट। अभी टेंजेंट क्या है यहाँ पर? पीटी, तो पीटी का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स जस्ट पुट दी वैल्यूज। टी आर क्या है? 4 - x। अगर आप ध्यान दो, टी क्यू क्या है? टी क्यू पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ कितनी होगी? एस टी 4 है, राइट, एस टी 4 है और क्यू एस 3 है। एस टी 4 है और क्यू एस 3 है, तो टी क्यू कितना हो गया? टी क्यू 7 हो गया। और पीटी मुझे पता था, क्वेश्चन में गिवन था 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। I have to find x. I hope all of you can solve it now. 4 - x will be 16/7. यहां से मैं कह सकता हूं x is equal to 4 - 16/7, which is equal to 12/7. So 12/7 is the correct answer. काफी टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन आप देखो इसमें हमने कितनी प्रॉपर्टीज यूज करी हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज किए हैं हमने, टेंजेंट और कॉर्ड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो वाली थ्योरम यूज करी है हमने, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करी है। सो प्लीज, अगर आप ज्योमेट्री कर रहे हैं तो अच्छे से करें, राइट, वरना छोड़ दो आप ज्योमेट्री। जो भी करना है अच्छे से करना है ज्योमेट्री में। सो यार, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, अच्छा सा दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना। थैंक यू एवरीवन।